हेलो एवरीवन, दिस इज अमन सिंह एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड वर्ल्ड। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम एंड्रॉयड ऐप की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको ये सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड स्टूडियो दिख रहा होगा, हम इसकी मदद से ही ऐप की डिज़ाइनिंग और कोडिंग को सीखेंगे। ये सॉफ्टवेयर आप गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसा कि इसका एंड्रॉयड स्टूडियो का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैक के लिए है, बट आपका जो विंडोज़ होगा आप उस पर ओपन करेंगे तो उसके हिसाब से आपको ये दिखेगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के डाउनलोड होने के साथ साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। अगर जावा इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं java.jdk फाइल, ये ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप जाके जावा को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये डाउनलोड करने में कोई तकलीफ़ या कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिएगा। मैं इसके इंस्टॉलेशन और सेटअप के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए हम अपने एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो का कुछ इस तरह का इंटरफेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझा देते हैं कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। ये कॉर्नर में जो दिख रहा है, मैनिफेस्ट, जावा, मेन एक्टिविटी, रिसोर्स, ड्राइवल, लेआउट, मीप मैप, वैल्यूज़, ये इसके फोल्डर स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम सबसे पहले इस फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट फोल्डर स्ट्रक्चर है ये मैनिफेस्ट। इसका यूज़ हम अपनी एक्टिविटी को रन कराने के लिए क्या करते हैं कि हम जिस एक्टिविटी में है उस एक्टिविटी को रन कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम अभी मेन एक्टिविटी में है तो हम मेन एक्टिविटी को रन कराने के लिए इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी एंड्रॉयड नेम मेन एक्टिविटी। तो हम इस एक्टिविटी को रन कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। या फिर हमें यूज़र को कोई परमिशन देना रहता है, जैसे हमें इंटरनेट का परमिशन देना रहता है, गूगल मैप का परमिशन देना रहता है, गैलरी ओपन करने का परमिशन देना रहता है, तो उसके लिए हम मेन एक्टिविटी या मैनिफेस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, ये परमिशन एंड्रॉयड नेम, तो हमको एंड्रॉयड डॉट परमिशन तो ऐसे करके हम परमिशन दे सकते हैं कि हमको किस चीज़ का परमिशन देना है। इंटरनेट का परमिशन देना है तो हम इंटरनेट यहाँ पे इंटरनेट कर सकते हैं। हमको यहाँ पे गूगल मैप का परमिशन देना है या कैमरे का परमिशन देना है, तो जिस चीज़ का हमें परमिशन देना है तो यहाँ से हम उस चीज़ का परमिशन दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं अपने सेकेंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारा सेकेंड फोल्डर स्ट्रक्चर है जावा। ओके, तो जावा में ये जो पहला फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो पहला स्ट्रक्चर है कॉम डॉट फर्स्ट एप्लीकेशन, तो इस फोल्डर स्ट्रक्चर में हम अपनी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी बनी हुई है मेन एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम चाहे जितनी एक्टिविटी हमको क्रिएट करनी हो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हमें बस क्या करना रहता है कि इस पे जाके राइट क्लिक करना रहता है और यहाँ पे न्यू करके नीचे आपको एक्टिविटी पे जाइए, एक्टिविटी जाके एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। हमें जो इस एक्टिविटी का नाम रखना है, जैसे हमारा ये एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी 2, तो हम यहाँ पे इसको मेन एक्टिविटी 2 ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको हम फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि हमारी एक और एक्टिविटी जो है यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगी मेन एक्टिविटी 2 को। तो हम इसका यूज़ करते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम में कितनी एक्टिविटियाँ चाहिए, एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो ये सेकेंड है, सेकेंड का हम यूज़ करते हैं अपनी ये जो कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट फर्स्ट एप्लीकेशन जो सेकेंड है, तो इसका हम यूज़ करते हैं अपनी यूनिट टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और नीचे आपको दिखेगा रिसोर्स फाइल। रिसोर्स फाइल में पहला होता है ड्राइवल। तो ड्राइवल में हम अपने इमेज रखते हैं। जैसे कि हमें अपने ऐप में कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना हुआ या फिर हमें ऐप के फ्रंट में कोई इमेज, जैसे आपने ऐप देखा होगा तो उसके फ्रंट में जैसे इमेज, जैसे मैं आपको एक ऐप दिखाता हूँ, ये स्काइप देखा है, स्काइप पे जो फ्रंट में ये इमेज लगा हुआ है, तो इस इमेज को लगाने के लिए हम ड्राइवल का यूज़ करते हैं। तो इसमें इमेज कैसे रखते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो फर्स्ट हमें कोई इमेज सेलेक्ट करना होगा। तो इमेजेस में हम जाते हैं, तो हमें कोई सा भी इमेज लेना हो, इस इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं मान लीजिए। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे
राइट क्लिक करके यहाँ से हम इमेज को आसानी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके फिर हम यहाँ पे ले आएंगे ड्रॉएबल में, फिर ड्रॉएबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको आसानी से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फिर हम जो ये पहला ऑप्शन है ड्रॉएबल वाला, इसमें ओके कर देंगे। फिर हमें इमेज का जो नाम रखना है, जैसे हमको इमेज का नाम रखना है इमेज ही रख लेते हैं। इसके बाद हम इसको ओके कर लेते हैं। तो ये जैसा कि आपने देखा है इमेज फाइल यहाँ पे आ गया। तो हम ड्रॉएबल का यूज़ करते हैं इमेज फाइल को रखने के लिए। और सेकेंड है लेआउट। लेआउट फोल्डर में हम अपने लेआउट्स को रखते हैं जो हमें यूआई इंटरफेस पे यूज़र को शो कराना होता है। और थर्ड है मीप मैप। मीप मैप भी सेम ड्रॉएबल की तरह है। मीप मैप में हमें फ्रंट आइकन, जो हमारे इमेज का फ्रंट आइकन है, जो हमारे ऐप का फ्रंट आइकन है, उसे लगाने के लिए हम मीप मैप का यूज़ करते हैं। और आखिरी में आता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में 3 है, कलर है, स्ट्रिंग है, स्टाइल है। तो कलर में हम अपने कलर को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे जो कलर है, यहाँ से हम अपने कलर को, जैसे हमें इमेज का क्या, टेक्स्ट का क्या कलर है, हमारे इमेज का क्या कलर है, बैकग्राउंड का क्या कलर है, तो ये सब कलर को हम कलर से डिफाइन करते हैं। और स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग में हम जैसे कि हमें कोई एरर मैसेज देना हुआ या कोई बड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें देना है तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। लास्ट में आता है हमारा स्टाइल। स्टाइल में हमें कि हमारे ऐप की थीमिंग क्या होगी, हमारी हेडर और फुटर की क्या स्टाइल होगी, तो हम इसलिए स्टाइल का यूज़ करते हैं। अब जैसा कि आप ये मेन एक्टिविटी, जावा में मेन एक्टिविटी जो है, इसमें आप देख रहे होंगे कि सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity। अब ये r.layout ये क्या है, इसे जानने के लिए हमें r.java पढ़ना होगा। तो हम आपको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे r.java होता क्या है। ये जो r.java फाइल होते हैं, ये ऑटो जनरेटेड टूल के साथ हमारे रिसोर्स डायरेक्टरी में इनबिल्ट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये बन के आते हैं, ये हमें बनाने नहीं पड़ते हैं। इसमें हमारे रिसोर्स की आईडी और इसकी डायरेक्टरी में हम अपने रिसोर्स के कलर और फिर एनिमेशन मेनू को डिज़ाइन करते हैं। का यूज़ कैसे करेंगे और इसे शो कैसे कराना है। जैसा कि हम ये मेन एक्टिविटी में देखते हैं कि r.layout.main एक्टिविटी, तो हमें यहाँ पे कोई कलर रखना हुआ तो हम r.color. जो कलर है वो कलर रखेंगे। यहाँ पे अगर हमें कोई इमेज रखना हुआ तो r.image. मतलब कि ये r.image ये हमें इनबिल्ट हमारे डिक्शनरी में बन के आते हैं, इन्हें हमें बनाना नहीं पड़ता, ये बन के आते हैं। तो आज हमने अपने इस वीडियो में एंड्रॉयड स्टूडियो के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। हम इसमें एक्टिविटी कैसे क्रिएट करते हैं हमने ये सीखा, और ड्रॉएबल में इमेज कैसे रखते हैं ये हमने सीखा, और r.java के बारे में थोड़ा पढ़ा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कि एक हम लॉगिन और साइन अप का यूआई पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ऐप देखा होगा, फेसबुक देखा होगा, इंस्टाग्राम, कई सारे ऐप्स देखे होंगे जिसमें साइन अप और लॉगिन का पेज आता है। जैसे कि ये पेज है, इसमें यूज़र नेम है, पासवर्ड है, लॉगिन है। तो हम ऐसा ही एक पेज डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम अपना यूज़र नेम डालें और पासवर्ड डालें और लॉगिन पे क्लिक करें, बटन बनाएंगे और लॉगिन पे जो हम क्लिक करें तो हम दूसरे पेज पे चले जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।